मैं बोलने से नहीं डरता। हालेलुया। आप चैनल अनसब्सक्राइब करके चले जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल आप चले जाना। मैं अपना हाथ धो लिया, आज की रात मैं आपको बता दूं, और जो जाएगा उसका शत्रु डांडिया तो पक्का करवाएगा उसको, ये भी मैं आपको बताऊं। डरा नहीं रहा हूँ। कुछ लोग बोलते थे भैया हमें बहुत डराते, हम डराते कभी नहीं हैं, हम वचन से बताते हैं। अभी वचन के अनुसार जो भी चलेगा अपने जीवन में 100% आशीष को पाएगा। इस व्यक्ति के जीवन में जब यीशु मसीह अधिकारी हो गया 100% का, उसने बोला बेटा तू पीछे हट, मैं दरवाजा खोलूंगा। अगर आज आप अपने जीवन में 100% यीशु को उद्धारकर्ता बना लेते हैं, पानी का डूब का बपतिस्मा ले लेते हैं, यीशु के साथ जीवन जीते हैं, आपकी सारी दुख तकलीफ कष्ट परेशानी सब कुछ वो दूर कर देगा। आप बोल रहे प्रभु 50-50 चलेगा, तो प्रभु बोलेगा बेटा 50-50 तू खा और 50-50 जी। समझ रहे आप? ऐसा नहीं चलेगा 100%। दूसरी बात बहुत ध्यान से सुनना, हमें एक ऐसे समूह समुदाय को त्याग करना चाहिए जो यीशु मसीह को प्रभु तथा बाइबल के वचनों को और बाइबल के परमेश्वर के वचन को नहीं मानता। ऐसे लोगों को छोड़ दो, ऐसी कलीसिया को त्याग दो, ऐसी जगह पर बैठो भी नहीं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। सीधी बात, नहीं मतलब नहीं। पहला थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय और उसका 9वां पद बोलता, बहुत ध्यान से सुनना, तुम क्यों कर मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो। क्यों मोड़े हो भैया? परमेश्वर ने फिर से आपको नरक में जाने के लिए थोड़ी चुना है, आपको स्वर्ग में लेकर जाने वाला मेरा परमेश्वर। वो चाहता है कि आपके जीवन के द्वारा वो अद्भुत कार्यों को करे, वो चाहता है कि आपके जीवन के द्वारा अद्भुत बातें हों। हालेलुया। और आप चाह रहे हो कि प्रभु नहीं, हम जो चाहते हैं आप हम वो करें। प्रभु ये नहीं चाहता। आप में से एक भी व्यक्ति को वो नाश होने नहीं देना चाहता है, एक भी व्यक्ति को नरक में नहीं देखना चाहता है। प्रियो, इस बात को आप समझ लें। अब यहाँ पर एक ही बात बोल रहा है, तुमको क्यों कर मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो। आप में से हर व्यक्ति सेवा के लिए बुलाया गया है। आपको मैं एक बात बताऊं, परमेश्वर आपको दुख की रोटी खाने के लिए नहीं बुलाया। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आप खून पसीने की रोटी खाओ, कभी नहीं चाहता कि आप दुख में जीवन जियो, आप बर्तनी मांजते रहो घर में, आप झाड़ू लगाते रहो, आप बस रोते रहो। ये परमेश्वर नहीं चाहता है। परमेश्वर ने बोला तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदारी याजक हो, तुम अंधकार से निकाल कर ज्योति में लाए गए हो कि उसकी संतान ठहरो। आपको मालूम? और हम क्या बोल रहे हैं? हम लोग वहीं भाग रहे हैं, हम लोग वही नरक की ओर जा रहे हैं। हम इतना प्रचार कर रहे हैं, इतनी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, हम परमेश्वर के सच्चे वचन को लेकर आ रहे हैं, पर आपको मालूम है लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है। कई लोग तो बस एक ही चीज़ चाहते हैं, हमारे लिए प्रार्थना कर दो, हमको चंगाई मिल जाए, हमको हमारा पति मिल जाए, हमारी शादी हो जाए, हमारा जीवन साथी हो जाए, हमारी सारी चीज़ें अच्छी चलने लग जाए, हमारे जीवन में सब अच्छा हो जाए, हमारे बच्चों की जॉब लग जाए, अच्छे नंबर से पास हो जाए और हम चल दें। तो ऐसा नहीं होता भैया, समझ गए? ये रिलेशनशिप है, ये परमेश्वर के साथ संगति है, उसके अनुग्रह पहचान में बढ़ना है, उसके अनुग्रह पहचान में बढ़ना है। आपको एक बात बताऊं, जब प्रभु ने मुझे जॉब दिया ना, जिस दिन से जॉब दिया उस दिन से लेकर आज तक मैं कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 15 मिनट का टेलीकास्ट अलग चला और उसके बाद मैं अभी अलग बोल रहा हूँ। मैं भी चाहता तो नेट का बहाना करके मैं रोक देता, मैं भी चाहता तो एक फ्लायर डाल देता कल मीटिंग नहीं होगी, हम घूमने जा रहे हैं, मेरी बीबी, मेरी टीवी, मेरे बच्चे, मैं भी कर सकता हूँ। परंतु जो कमिटमेंट किया है प्रभु के सामने उसको पूरा करना है। कई बार बच्चों को समझ में नहीं आएगा, बीबी को समझ में नहीं आएगा, कई बार पति को समझ में नहीं आएगा, कई बार माता पिता को समझ में नहीं आएगा, रिलेटिव को समझ में नहीं आएगा। मत समझने दो और ना ही किसी को समझाओ। कई बार लोग सिर्फ समझने और समझाने में ही ज़िंदगी गुजार देते।
आप प्रभु यीशु के थे, हो और रहोगे। और जो आपसे बुरा मान रहा है, जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा है, आनंदित और मगन हो। हमें तो कोई पसंद नहीं करता, बिल्कुल हम बहुत बहुत खुश, बिल्कुल पसंद नहीं करो, क्योंकि प्रभु एक दिन सबसे लेखा लेगा। हम सच्चा प्रचार करेंगे और रस्सी का प्रचार करेंगे। तो पहली बात, परमेश्वर ने आपको अंधकार से निकालकर अद्भुत ज्योति में लाया, जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा के लिए लाया। दूसरी बात, प्रेरितों के काम 19 उसका 18 और 19 बोलता, और जिन्होंने विश्वास किया उनमें से बहुतेरों ने आकर अपने अपने कामों को मान लिया और प्रकट किया। आपको मालूम है, बहुत सारे लोग अपने कामों को नहीं मानते, अपने अपनी गलती एडमिट नहीं की। आपसे गलती हुई ना, आप मान लो, प्रभु मैंने ये काम किया, मेरे से ये गलती हुई, मेरे से ये पाप हुआ। अगर बाइबल क्या बोलती, जो अपने अपराध छुपा रखता है ना, जो अपने अपराध छुपा रखता है उसके काम सफल नहीं होते, परंतु जो उसे मान लेता है छोड़ देता है, उस पर दया की जाएगी। आपके जीवन में दया तब आएगी जब आप उसे मान लेंगे और छोड़ देंगे। गलती सबसे होती है, उसको छोड़ना है। आपसे बार बार हो रहा वो पाप, बार बार वो चीजें हो रही, पर फिर भी लगे रहो, एक ना एक दिन आप उस पर जय पाओगे। हम गाना गाते हैं ना, हम फतह पाएंगे, हम जीत जाएंगे। आप जीत जाओगे। कब जीतोगे? जब यीशु मसीह साथ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपके साथ जब तक यीशु मसीह नहीं, आप फतह पा ही नहीं सकते। प्रियो, फतह पाने के लिए यीशु मसीह के साथ चलना पड़ेगा। हालेलुया। आपको मैं एक बात बताऊं, यहाँ पर क्या बोलता है, जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से बहुतों ने आकर अपने अपने कामों को मान लिया और प्रकट किया। और सुनिए, और सुनिए, उसके बाद बोलता है, और जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोतियां इकट्ठी करके सबके सामने जला दी। देखिए, गलत काम करने वालों ने भी अपनी पोती पत्री सब जला दिया। और उसके बाद, और जब उनका दाम जोड़ा गया तो 50,000 रुपए की निकली। सुनिएगा बहुत ध्यान से, उस समय 50,000 की निकली, मतलब करोड़ों की वो चीजें निकली। समझ रहे हो आप? आज के करोड़ों अरबों रुपए की बराबर वो चीजें निकली। इतने रुपए के लिए उन लोग सब गलत काम और गलत चीजें करते थे। उन्होंने प्रभु के सामने मान लिया। आज मान ले प्रियो, सक्सेस आपकी रहेगी। आज आप मान ले, प्रभु निश्चय आपको स्वतंत्रता देगा। अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे साथ ऐसे ही आगे जुड़ते रहें। आत्मिक उन्नति के लिए कुछ मुख्य बातें हम जो सीख रहे हैं, हम आगे भी सीखेंगे। एक आखिरी बात बोलकर मैं समाप्त करूंगा। हालेलुया। मैंने स्टार्ट किया था एक भाई की बात से, और मैं अब उस बात को क्लियर करूंगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मेरे को वो बात बहुत खराब लगी, इसलिए मैं ऑनलाइन में आके इस बात को बोला। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को प्रचार तो करते हैं पर विश्वास नहीं करते। आपको मालूम है, विश्वास नहीं करते। ये बहुत दुख की बात है। हमने आज देखा, सबसे पहली बात, हमें अपने जीवनों को प्रत्येक भाग में यीशु को अपना प्रभु बनाना है, जिससे हमने पूरी रीति से अपना जीवन समर्पित किया। पहली बात। दूसरी बात, हमें ऐसे प्रत्येक समूह को त्यागना चाहिए जो यीशु को प्रभु तथा बाइबल को परमेश्वर का वचन नहीं मानता है। ऐसे लोगों को छोड़ दो, ऐसी जगह जाना बंद कर दो। तीसरी और महत्वपूर्ण बात, बहुत ध्यान से सुनना, उस दिन मत बोलना आपने नहीं बताया, क्योंकि न्याय के सिंहासन के सामने हर एक को खड़ा होना पड़ेगा। तीसरी और महत्वपूर्ण बात, इसके बाद हम समाप्त करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हमें अन्य भाषा बोलने के प्रमाण सहित पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाना चाहिए। आपको मैं एक बात बोलूं, कई लोग बोलते भैया हम आत्मा में प्रार्थना कर लियो, मन में बुदबुदा ली। ये आत्मा में प्रार्थना नहीं होती है। कई लोग शाणे इस प्रकार से बोले भैया आपको मालूम है, आत्मा में प्रार्थना करने का मतलब होता है मन में प्रार्थना कर लिए। वो हमें सिखा रहे, ठीक है। हमें इस बात के लिए, इस बात को आपको बता दें बहुत ध्यान से, इस